आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है बाइबल में देखेंगे, जो इन दिनों पृथ्वी पर अक्षर से अक्षर जो है घट रहा है। और प्रकाशित वाक्य में उसका वर्णन है। उसके 13वें अध्याय की कुछ आयतें, आयत नंबर 16 से मैं पढ़ रहा हूं। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और वो पृथ्वी के सब लोगों पर जो है अपने नाम का, इस अंक का छाप लगाने लगा। ये घटना जो है उस समय की है जब दानियल का 70वां सप्ताह, उसका दूसरा हिस्सा 3.5 वर्ष का जो काल है उसमें होगा। उसमें एंटीक्राइस्ट जो है अपनी इस मनसा को जो है, जो पृथ्वी पर लोग होंगे उन सब के दाहिने हाथ या दाहिने माथे के ऊपर ये छाप लगाएगा। और धन्य वे हैं जो मसीह यीशु के साथ उठाए गए। सो पवित्र कलीसिया को ये दिन देखना ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन है उन पर जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, उनको इस बात का सामना करना पड़ेगा और उन्हें इसकी कीमत अपनी मृत्यु से चुकानी होगी। वे जो प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे वे ही बच पाएंगे, अन्यथा सबको शैतान मारने लगेगा जो उसके नाम का अंक नहीं लेगा। और मैं आज आपको एक और वास्तविकता बता दूं, हम सब इस जो है कारागार पर आ गए हैं। आज इस अंक को जो है हम अपने आधार कार्ड में देखते हैं। आधार कार्ड में यदि आपका आधार कार्ड का जो नीचे आप अंक है वो 1980 से उसके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ। 2000 तक लगभग 20 साल में यह रिसर्च पूरा हुआ। और अब दुनिया में लोगों को उनके नामों से नहीं, इस अंक से जोड़ा जाएगा। और ये अंक जो है सारी दुनिया के लोगों को दिया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मनसा है। और आतंकवाद के नाम पे, हेल्थ चेकअप के नाम पे ये आधार कार्ड जो है सारी दुनिया में लागू हो गया है। और अभी आप कहीं पर भी जाएं, आप बैंक में जाएं, आप मॉल में जाएं, आप दूसरी जगह जाएं, आप कोई जॉब लेने जाएं, कोई एजुकेशन करने जाएं, एक चीज तो जरूरी है और वो है आपका आधार कार्ड। आपको रेलवे में चलना है, आपको एरोप्लेन में जाना है, आपको क्या दिखाना होगा? आधार कार्ड। और आधार कार्ड में जो नंबर है, जो बार कोड है, आजकल दुनिया में जितने भी सामान आ रहे हैं सबके बार कोड है। और हर बार कोड एक दूसरे से डिफरेंट है। और पूरे 20 साल का रिसर्च ये है कि 666 का फ्रैक्शन है। सबको कहीं ना कहीं से जोड़े तो ये सब क्या है? 666। और आज हम 666 को किस रूप में लेकर के फिर रहे हैं? आधार कार्ड के रूप में। कल पासपोर्ट में भी आएगा। कल आने वाले समय में आपके चुनाव आयोग के निर्वाचन पत्र में आएगा। कल उसके आने वाला दिन जो है आपके लाइसेंस में, आपके दूसरी चीजों में, सब जगह आपका ये अंक लगेगा। आज आप कार्ड ले लेकर के घूम रहे हैं। 2024 से ऐसी मान्यता है कि ये कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके माथे पर और आपके दाहिने हाथ पर
जो है लगा दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। एक बायोकेमिकल चिप होगी जो आपका पूरा डाटा रखेगी, और इसका अधिकार जो है मोटोरोला कंपनी बेल्जियम को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। और सारे लोग इस दायरे के अंतर्गत आ गए हैं, सारी दुनिया, न सिर्फ भारत, न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ बड़े कंट्री, पैसे वाले लोग, वरन गरीब से गरीब आदमी भी इस दायरे में आ गया है। सो कार्डों तक तो ये आ ही गया है। अब बाकी क्या रहा है? इसे अपने माथे पर लेना और इसे अपने दाहिने हाथ पर लेना, जो आने वाले समय में शैतान एंटी क्राइस्ट के रूप में करने जाएगा। सो एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके थोड़े से हम वीडियो या फोटोग्राफ देखेंगे, इसे और समझने की कोशिश करेंगे। सो आप आए मेरे साथ में, हम 666 जिसके बारे में बाइबल बताती है, जो दानियल के 17वें सप्ताह के दूसरे हिस्से में यह घटना होने वाली है। एक महत्वपूर्ण चित्र है। यदि आप 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का देखेंगे तो शैतान जो है सर्प के रूप में, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, इस रूप में बताया गया है। दूसरा जो पशु है जो समुद्र में से निकला, जिसके 7 सिर और 10 सींग इसके भी हैं। शैतान का दूसरा रूप, जिसके एक बहुत बड़ा घाव था, जो घाव अच्छा हो गया। और तीसरा पशु जो है ये पृथ्वी में से निकला, और इसके मेमने के से 2 सींग हैं। और ये पशु शैतान की तीसरी त्रिएकता का रूप है, और सब लोगों से, पृथ्वी के रहने वाले सब लोगों से कहता है, इस पशु की, जिसका प्राण घातक घाव जो था वो अच्छा हो गया, इसकी मूरत बनाओ, और इस जो कोई इसकी मूरत के आगे न झुके उसको मार डालो। और सब मनुष्यों पर जो पृथ्वी पर उन दिनों में होंगे, ये जो है सब के ऊपर, उनके माथों पर, उनके दाहिने हाथ पर ये जो है चिन्ह देने लगे। सो ये शैतान की आखिरी स्ट्रेटजी, आखिरी प्लानिंग, आखिरी योजना, जो अध्याय 12, 13 और आगे के 16 अध्याय और फिर 19 और 20 अध्याय हम ये बराबर देख रहे हैं। और एक टॉपिकल स्टडी में हमने ये चीज देखी है। और ये इजबेल की आत्मा के लोग जो जादू टोना या अन्य चीजें करते हैं, वे सब इसमें शामिल होंगे। और सबके ऊपर ये अंक जो है लगाया जाएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। और शैतान जो है अपने लोगों के माथों पर ये चिन्ह लगाएगा, और जो ये चिन्ह ना लेगा उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है कि पृथ्वी पर मर जाए, लेकिन इसके चिन्हों को अपने हाथ पर या अपने माथों पर न ले, क्योंकि ऐसा करने से जो है नरक के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, समर्पित कर देते हैं। और ये उसने देखें, अध्याय 13 और 16 प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ और उनके माथों पर ये अंक, ये छाप करा दी। और जैसा मैंने कहा, ये दूर की बात नहीं, आज की वर्तमान स्थिति में हम सब, अभी कलीसिया उठाई नहीं गई, कलीसिया उठाने के पहले भी हम सब इस दायरे में आ गए कि हम देखते हैं कि आज
हमारे आधार कार्ड के बगैर कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ता। और आधार कार्ड तक 666 ये अंक आ ही गया, बारकोड में हर सामान में आ गया है। अब बाकी रहा है तो सिर्फ ये कि वो कार्ड से निकलकर चमड़ी के अंदर आ जाए, और शैतान इसकी जो है पूरी कोशिश कर रहा है। और सब सब जो है दुनिया के लोग जो रह जाएंगे वो खुशी खुशी इसका अंक लेंगे। और देखें, ये अंक देने वाला ऐसी एक वो बनाई गई कि सबके माथों पर ये 666 का अंक, और 666 का अंक ऐसा सबके दाहिने हाथ पर लगाया जाएगा। सारी दुनिया में ये प्रक्रिया होगी, और ये जो प्रक्रिया होगी वो सब जगह होगी। जिनके माथों पर या दाहिने हाथ पर ये अंक नहीं होगा वे कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। और जो है, आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले आपके जो आपका खुद का पैसा है उसके लिए भी इस आईडी प्रूफ को मांगेंगे। और मॉलों में जाएंगे, मॉलों में आपके अंक को, क्रेडिट कार्ड को, सारी जगह आपका कार्ड नहीं लगेगा। आपके माथा के ऊपर जो आपकी चमड़ी के नीचे बायोचिप होगी, जो आपके हाथ के नीचे बायोचिप होगी, वो बायोचिप बहुत महत्वपूर्ण होगी। और यदि नहीं है तो आपको भूखे मरना है, क्योंकि आप कहीं पर भी लेन देन नहीं कर सकेंगे। आधार कार्ड आज आपके पास है और इसका महत्व आपको मालूम है। और यही आधार कार्ड, जैसा मैं बता रहा हूं, सन 23-24 से जरूरी नहीं होगा कि इसको लिए लिए फिरें। आपके माथे और आपके दाहिने हाथ के चमड़ी के अंदर ये बायोचिप जो है डाल दी जाएगी। कोई करेंसी नहीं, कोई रुपयों का चक्कर नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि बगैर पैसे के जो है नोट लेकर के चलने के, पैसे लेके चलने की जरूरत नहीं। आपके पास कार्ड है, काफी है। आपके पास नंबर है, काफी है। और ये वो बारकोड, ये बारकोड 666 का एक हिस्सा है, उसका फ्रैक्शन है। इसको रिसर्च करने में 20 साल लगे, और दुनिया में ये बारकोड नाम की चीज आ गई। सारी दुनिया में आप जाएंगे, सारी दुनिया में आप जाएंगे, आपको ये कोड मिलेंगे। आपकी आईडी एक प्रूफ, ना सिर्फ ये बारकोड रहेंगे, आपकी आइरिस या आपकी आंखों की पुतली, आपके अंगूठे की छाप, और उन सबसे महत्वपूर्ण ये। और जैसे ही स्कैनर के सामने आप आएंगे, वो आपके इस बारकोड को पढ़ लेगा, इस कोड को पढ़ लेगा। आपके बारे में पूरा खाका उतर के कंप्यूटर के सामने आ जाएगा। और न सिर्फ यूरोपियन प्रोडक्ट, परंतु अब तो हर चीज के ऊपर जो है ये जो नंबर है, ये बारकोड जो है, ये 666 का, 666 का एक हिस्सा है। और जैसे आप गए, बैंकों में गए, स्कैनर ये लगा हुआ है, और लेजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बीम जो ऊपर से नहीं दिख रहा था, उसने फट से पढ़ लिया, आपका नंबर पढ़ लिया, और आपके बारे में सारी जानकारी आ गई। आपके खातों के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके हार्ट बीट के बारे में, आपके दवाइयों के बारे में, और सब सब इस प्रकार के बिलों में, मॉलों में, सब तरफ बारकोड लगेगा। और ये वो बायोचिप का छोटा सा रूप है। और सब तरफ आपके नाम नहीं, ये बारकोड चलेंगे। ये कोडिंग जो है 666 का एक हिस्सा रहेगी, और ये कंपलसरी होगा। इस रीति से
ये वो चिप है, ये वो चिप है जो चमड़ी के अंदर डाल दी जाएगी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे, आपको जीपीएस से मालूम किया जा सकेगा कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ, कौन से तारीख को जन्म हुआ, सब 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 ये छोटी सी चिप, ये जो है चमड़िए में आपके डाल दी जाएगी। इससे आपकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दिखेंगे तो खूबसूरत। ये कुछ ऐसे काम करता है, और इसकी साइज जो है एक चावल के दाने के बराबर है। और जैसे मैंने बताया कि आपकी खूबसूरती में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो ऐसे काम करती है। और जैसे कभी आपने डिस्ट्रॉय करा, खबर लग जाएगी कि आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और आपकी लास्ट लोकेशन कहां थी, कैसी थी, सब इस बारे में जो है मालूम पड़ जाएगी। और ज्ञान इसी में, समझ इसी में है कि ये मनुष्य का अंक है, और इस अंक को परमेश्वर ने हमारे सामने पहले से बताया। और ये अंक है 666, 666। ये अंक है जो है कि ये एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है। ये 5 कोने वाला स्टार आज कई घरों में क्रिसमस के दौरान लगाया जाता। ये 5 कोने वाला स्टार कुछ और नहीं, ये मॉडर्न चर्च ऑफ सैटन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। और ये कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन जो है 666, 666, 666 सारी दुनिया में बच्चों से लगा करके बुजुर्गों का सब पर एक चिन्ह होगा, और वो चिन्ह होगा 666। और जो व्यक्ति के पास में ये चिन्ह है वही बैंकों में, रेलवे में, एरोप्लेन में, इधर से उधर मॉलों में आ जा सकेंगे। और जिसके पास नहीं है वे शायद आतंकवाद गिने जाए। लोग उन्हें मारेंगे, पकड़ के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। भला यह है कि मरना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आपके लिए रिवार्ड है हमेशा का जीवन। और देखिए, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि ये 5 पंखुड़ी वाला सितारा जो बहुत सारे घरों में क्रिसमस के दौरान लगाया जाता है, एक प्रकार से शैतान की एंट्री आपके घरों में क्रिसमस के दौरान हो गई। और वो ऑलरेडी घरों में प्रवेश कर चुका है। अब घरों से व्यक्तियों में, और एक एक व्यक्ति में, और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, जो हमने एंटी क्राइस्ट के रूप में देखा था, उसका अंक भी 666 था। 666। ये मॉडर्न चर्च ऑफ सैटन, जैसे यरूशलेम का चर्च या यरूशलेम का मंदिर बनाया जाने वाला है, शैतान ने भी अपने प्लानिंग शुरू कर दी है इस चर्च को लेकर के, कि लोग जब जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे तो वो लोगों से अपनी आराधना के लिए लोगों को फोर्स करेगा, उकसाएगा, कंपलसरी करेगा, और लोग करेंगे। एक संभावित तस्वीर एंटी क्राइस्ट की। और जैसे मैंने बताया कि सब जगह, सब जगह जो है
ये चिप काम करेगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें होगा, आपकी सोशल सिक्योरिटी होगी, आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहाँ गवर्नमेंट में काम करते हैं, आपकी किसानी, आपके अननोन सीक्रेट, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, इस एक मात्र चिप में ये सब होगा। और दुनिया के कई देशों में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो ये कथा कहानियां नहीं, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है कि पृथ्वी का अंत ऐसे होने जा रहा है। और प्रभु हमको चेताता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो रह जाएंगे धर्मी लोग, जो स्वर्ग चले गए हैं, उसके बाद जो रह जाएंगे वो इन चीजों को फेस करेंगे। और भलाई इसी में है रहेगी कि इसके अंक को न लिया जाए। और 666 जहां देखें वहां ये अंक चलेगा। और हर बार कोड को यदि आप देखें, एनालिसिस करेंगे, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सिस्टम है वो ये 666 का फ्रैक्शन है। और 666 666 666 हर जगह। और वो शैतान अपने अंतिम रूप में जो है पृथ्वी पर बड़ी जलजलाहट के साथ आ रहा है। सो तैयार रहें, इस चीज का ज्ञान रखें कि हमें ये अंक जो है अपने शरीर में नहीं लेना है, और दुआ ये करते रहना है कि प्रभु ऐसा होने के पहले हमें इस पृथ्वी पर से उठा ले, और हम जो है बादलों में प्रभु के साथ मिलें। क्योंकि ये सारी दुनिया पर ये प्रकोप आने वाला है, और शैतान अपनी छाप सारे लोगों के माथों पर, उनके दाहिने हाथ पर जो है लगा रहा है और लगाने वाला है, और कंपल्सरी रीति से लगाएगा। और ये शैतान के कुछ रूप हैं। शैतान ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि बाइबल ही हम समझते हैं कि एकमात्र चीज है, तो करप्ट सोल फीड द करप्ट बॉडी एंड यू सी द करप्टिंग। ये यीशु मसीह की मशहूर पेंटिंग है, लेकिन चूंकि दिमाग खराब हो गया है, सो इन्होंने बताया कि यीशु मसीह की जगह कौन है? शैतान है। और शैतान अपने लहू से ये प्रभु भोज बांट रहा है। ये सारी चीजें जो है ये एंटी सैटेनिक, एंटी क्राइस्ट या सैटेनिक दिमाग वालों की है। ये कोड चिन्ह जो है इन दिनों बड़ा फेमस हो रहा है। ये 2 उंगलियां बना करके एम बनाना, एम आप देख रहे हैं कुछ एम की शकल। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, यदि आप ऐसा चिन्ह बनाते हैं एयरपोर्ट पर, ट्रेनों में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेस पर, तो शैतान के लोग समझ जाते हैं कि आप शैतानी ग्रुप के व्यक्ति हैं। और एम का मतलब है कि आप शैतानी ग्रुप से संबंध रखते हैं। और कई लोग भारत में भी इस चीज को जो है समझ करके, जानबूझ करके अब ये एम बनाने लगे हैं। और जैसा मैंने बताया 5 कोनों वाला सितारा
जो घरों में प्रवेश कर गया और क्या कहता है, वेलकम टू हेल, नरक में आपका स्वागत है, नरक में आपका स्वागत है। आपको कोई अच्छी चीज नहीं बताना चाहता है, आपको कोई अनंत जीवन के मार्ग को नहीं बताना चाहता, लेकिन जो कुछ है वो भी आप में बिगाड़ करना चाहते हैं। सो ये इनकी कोशिश कि आप अनंत जीवन नहीं पाए वरन अनंत नरक में प्रवेश करें। सो दोस्तों, आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका मन क्या है। और मेरी परमेश्वर से ये आपके लिए दुआ रहेगी कि आप सही मार्गों पर चलें, सही शिक्षा पर चलें, बचें उन झूठी शिक्षाओं से, झूठे लोगों से जो है जिसके बारे में बाइबल में बताए गए। सो एक छोटी सी जानकारी के जरिए हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। छोटे से निर्णय से हम नरक से स्वर्ग की ओर आ सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपकी सहायता मदद करूंगा। मेरे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने पहले से अपने वचन में बताया कि अंत के दिनों में शैतान क्या करने जा रहा है, और विशेष करके प्रभु आपके लोगों के लिए धन्यवाद जो उस रैप्चर में उठा लिए गए और जो रह जाएंगे उनके लिए आपने ये मौका दिया कि वे अपने प्राणों पर खेल करके जो है आपके राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सो प्रभु, हम सबकी सहायता करें, जीवन के अंत तक प्रभु, जैसा कि आपने कहा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु, हम आपकी ओर निहारते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।